जिले की सरमथुरा कस्बे में उस समय हंगामा हो गया जब 7 जून को हुए खूनी संघर्ष में घायल हुए एक युवक ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग से सरमथुरा कस्बे के सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को खुलवाया और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरमथुरा के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। पीड़ित प्रेम सिंह मीणा ने बताया कि वह शुक्रवार की शाम को छोटे भाई अंकुश के साथ पाइप नली लेकर सरमथुरा कस्बे से बाइक से गांव लौट रहा था। तभी रास्ते में गांव मठ मल्लपुरा में जग्गू उर्फ जगदीश, सीताराम, राम नरेश, लाल सिंह और अन्य लोगों ने एक राय होकर उनको रोक लिया। सभी लोग हम दोनों भाइयों के साथ मारपीट करने लगे। झगड़े को लेकर उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई के मोबाइल फोन कर मौके पर बुला लिया, लेकिन आरोपियों ने उसके पिता और भाइयों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में अंकुश और रतिराम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में सरमथुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने धौलपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से अंकुश को ग्वालियर रेफर कर दिया, जहां शनिवार को अंकुश के उपचार के दौरान ग्वालियर के निजी अस्पताल में मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल रतिराम को जयपुर हायर सेंटर रेफर कर दिया है। अंकुश की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश भड़क गया। परिजनों ने ग्रामीणों के सहयोग शनिवार की रात को सरमथुरा कस्बे के सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगने की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस को भी ग्रामीणों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। पुलिस ने ग्रामीणों को कार्यवाही का आश्वासन देकर जाम को खुलवा दिया है। पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लेकर सरमथुरा के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवाया है, जिसका रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मामले को लेकर सरमथुरा थाना एसएचओ गौरव कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की 8 टीम आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। क्या घटना हुई आपके साथ? कल शाम 6:30 बजे मैं घर से निकला था सरमथुरा के लिए। मैं, मेरा छोटा भाई अंकुश नली लेने के लिए आए थे हम सरमथुरा, जो पाइप होता है ना, मतलब नल लगाने। ठीक है। उसके बाद इधर से हम 7 बज के लगभग 15-20 मिनट के आसपास मल्लपुरा बस स्टैंड पर पहुंचे, मठ मल्लपुरा। वहाँ पर 3 सदस्य थे पहले, एक बीच सड़क में खड़ा था और दोनों साइडों पर खड़े। मैंने बोला भैया बीच में से तो हट जाओ कम से कम यार, क्योंकि वो लोग बजरी के माफिया थे, बजरी की ट्रैक्टरों की माफियागिरी करते हैं। वो इधर से ट्रैक्टर, कोई भी बाइक या कोई भी साधन जाता है उनको रुकवाते हैं, कहीं एक थाने की तो नहीं है। उसके बाद मैंने कहा भाई कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुम रास्ते में खड़े यार, साइड में तो हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि चला जा, नहीं साले को मार देंगे यहीं का यहीं, चपेट देंगे, मतलब वो अपनी उनकी भाषा में बोला। ठीक है। मैंने बाइक रोक के कहा, मैंने कहा भाई साहब आपको क्या लग रहा है कि मैं दूर का हूँ कहीं का? मैंने कहा मैं भी तुम्हारा पड़ोसी हूँ यार, ऐसे कैसे मार दोगे आप? ये जा रहा है कि मतलब माँ बहन की गाली दे के उन्होंने कहा जा रहा है, या फिर तुझे यहीं सड़क पे मतलब बिछाएं? ठीक है। मैंने ये कहा, मैंने कहा ऐसा है, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। तब तक एक लड़का, हंसराम नाम का लड़का था वो, और उससे पहले जो लड़ाई हुई थी वो जग्गू से हुई। जग्गू बोला था सबसे पहले कि चपेट देंगे, ये कर देंगे। हंसराम दूर से आकर के मेरे गिरेवान से पकड़ा, गिरेवान पकड़ते ही मेरे छोटे भाई ने वो गिरेवान छुड़ाने की कोशिश की, तो उसको वो जग्गू ने पकड़ा और दोनों को हमें पकड़ लिया। दो ने पकड़ा, दो ने मारा। उसके बाद मैंने कहा छोटू भैया हम फोन तो कर दें, कम से कम ये पीट रहे नाजाज, कम से कम समझाएंगे तो सही। मैंने भैया मतलब मेरे पिताजी को, बिल्कुल मेरे पिताजी को मैंने कॉल किया, तो मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई घर पे थे। मेरा बड़ा भाई रतिराम वो घर पे थे, तो उन्होंने तुरंत आए। वो आकर के उन्होंने पूछा क्या भाई कौन सा लड़ा है, कौन है रे? अब खातुक को वो थोड़ा सा दूर छिप गया लड़का। हमने सोचा यार घर चला गया। मैंने कहा अब चलते हैं। 4-5 मिनट ऐसे भैया ने कई बार आवाज दी, आओ तो सही यार, मतलब मॉडर्न पैसे क्यों मार रहे हो आप नाजाज? उसके बाद नहीं निकला, और वो धीरे धीरे करके ग्रुप बनाया। उन लोगों ने 20-25 आदमियों को घेरा डाला वहाँ, लठ लेकर के, लट्ठों से चारों की खूब जितने उन पर लगे उतने लठ दिए साहब। और पिताजी की मेरी हालत गंभीर थी, मेरे बड़े भाई की उनसे भी ज़्यादा हालत गंभीर थी, और छोटे की उससे भी ज़्यादा। सरमथुरा लाए, उनको रेफर किया तुरंत धौलपुर। उसको छोटे भाई को झेला नहीं, उन्होंने सीधा ग्वालियर रेफर किया। वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होती उसकी डेथ हो गई। और बड़े भाई को अभी जयपुर रेफर किया है धौलपुर से। अब प्रशासन से क्या मांग करते हो आप? प्रशासन से मांग हमारी यही है कि हमें पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए, और बाकी की जो